अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गेट्स फंक्शन के बारे में कि सी लैंग्वेज के अंदर गेट्स फंक्शन क्या है और किस तरह से हम इसका प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। गेट्स फंक्शन सी लैंग्वेज के अंदर जिस तरह हम स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, इसी तरह हम गेट्स फंक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं इनपुट लेने के लिए। लेकिन गेट्स फंक्शन जो है ये किसी स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर से बताता चलूँ, गेट्स फंक्शन जो है प्रोग्राम के अंदर किसी स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है और प्रोग्राम के अंदर इसका यही इस्तेमाल होता है। वो स्ट्रिंग वैल्यू हमारे वेरिएबल में जाके स्टोर होती है। स्ट्रिंग वैल्यू कोई अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं या स्पेशल सिंबल हो सकते हैं। तो अब इसको प्रैक्टिकली पहले करके देखते हैं, फिर इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बेहतर हो। तो ये एक मैंने प्रोग्राम फाइल बनाई जिसमें मैंने गेट्स फंक्शन का इस्तेमाल किया है। तो गेट्स फंक्शन जो है स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया बुक, और किसी बुक के 50 जो है मैंने स्ट्रेंथ रख दी कि इतने लेटर्स जो है लिख सकते हैं। किसी बुक के नेम का हो सकता है 50 लेटर्स हों। ओके, फिर मैंने क्लियर स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने प्रिंटएफ फंक्शन का इस्तेमाल किया और मैंने लिखा योर बुक नेम इज़, जो कुछ भी होगा जो स्क्रीन प्रिंटएफ फंक्शन हमारी आउटपुट को स्क्रीन जो है डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है स्क्रीन पे। फिर मैंने गेट्स फंक्शन का इस्तेमाल किया। तो गेट्स फंक्शन जो है जब इस्तेमाल हुआ तो फिर ये इनपुट लेगा हमसे, जैसा कि आपको सिंटैक्स बताया था, गेट्स और अंदर वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारा, ये मैंने नेम लिखा हुआ है वेरिएबल का, बुक, ये वेरिएबल है हमारा बुक जो है। तो गेट्स फंक्शन के अंदर वेरिएबल का नेम। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये वाकई में हमसे स्ट्रिंग वैल्यूज इनपुट ले रहा है या नहीं। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ। कंपाइल हुआ, रन हुआ। तो ये देखें, मैं एक बुक जिसका नाम, मान लेके एक बुक है जिसका नाम है पाकिस्तान। तो ये वाकई में स्ट्रिंग वैल्यू एक यूज़र से इनपुट ले रहा है। ये स्ट्रिंग वैल्यू मैंने इनपुट की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गेट्स फंक्शन जो है किसी स्ट्रिंग वैल्यू को एज एन इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। गेट्स फंक्शन, The gets function is used to input string value from the user। किसी भी यूज़र से स्ट्रिंग वैल्यू लेने के लिए गेट्स फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। The input is stored in a string variable। जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, हमारा इनपुट व उस वेरिएबल में स्टोर हो जाता है जैसे ही हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं। The user can enter any type of letters इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स एंड स्पेसेस। यूज़र जो है किसी अल्फ़ाबेट को, किसी डिजिट को, स्पेशल सिंबल्स को एंटर कर सकता है। आफ्टर टाइपिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड द यूज़र प्रेस एंटर की एंड द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। जब हम किसी स्ट्रिंग वैल्यू को कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, जब हम किसी स्ट्रिंग वैल्यू को कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो वो स्ट्रिंग वैल्यू किसी वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाती है, जो वेरिएबल हमने
डिक्लेयर किया होता है। अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स होता है गेट्स वेरिएबल, गेट्स फंक्शन और वेरिएबल वो जो हमने डिक्लेयर किया था। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की गेट्स फंक्शन के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।